छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बघेल ने कहा कि कोरोना काल में जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे तो उस वक्त भी केजरीवाल राजनीति करने में व्यस्त थे। छत्तीसगढ़ अपनी जरूरत पूरी करने के साथ ही दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं वो यहाँ लोगों को पहले ही उपलब्ध हैं। केजरीवाल को छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय लोगों की सही पहचान होती है। उन्होंने कहा कोरोना के दौरान जब देश में लॉकडाउन हुआ तो छत्तीसगढ़ से भी कोई बाहर नहीं गया। सरकार ने सभी के रुकने खाने की व्यवस्था की। इस वजह से यहाँ कोई पलायन नहीं हुआ। उल्टे करीब 7 लाख लोग यहाँ आए। सरकार ने उनके इलाज से लेकर रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था की। सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा जीएसटी की क्षतिपूर्ति का लाभ उत्पादक राज्यों को मिलना चाहिए। केजरीवाल जी, संकट के समय परीक्षा होती है और कोरोना काल में पूरे जिन जिन देशों में हुआ, जिन प्रदेशों में हुआ, वो सबके लिए संकट के क्षण थे। लेकिन जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, छत्तीसगढ़ से एक लोग नहीं गया। यहाँ के लोगों चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानों में काम कर रहे हैं, सबके रुकने की व्यवस्था सारे कलेक्टर को निर्देश दिया गया था और कोई यहाँ से पलायन नहीं किया। बाहर से आए लाखों लोग, 7 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ में। सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन वहीं दिल्ली में लॉकडाउन हुआ। घोषणा के 24 घंटे के भीतर में लाखों लोग दिल्ली छोड़ के गए, पैदल गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, कहां नहीं गए दिल्ली से छोड़ के। उस समय केजरीवाल जी ने वो उनके साथ नहीं खड़े थे। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेशों के लोगों के लिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराया ही, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है, जहां जहां डिमांड आई। लेकिन केजरीवाल जी एक बार नहीं, वो राजनीति करते रहे, लेकिन कभी हम लोगों से बात नहीं कि हमको ऑक्सीजन दो। मैंने तो एम्स में भिजवाया भी, प्रियंका जी फोन की थी तो उसके बाद मैं एम्स में भिजवाया भी दिल्ली, लेकिन केजरीवाल जी का फोन नहीं आया। तो वो राजनीति करते रहे और ऑक्सीजन से लोग तड़पते रहे। आपके मोहल्ला क्लिनिक लोग से कितने लोगों को कोरोना काल में लाभ मिला भाई? तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था बता दो, सबसे कर्जिला राज्य कहीं है वही है। तो जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है उसके बारे में तो आप बात नहीं किए। आप यहां समस्या के बारे में जानते भी नहीं। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति का प्रदेश है, ये प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, अनुसूचित जाति का प्रदेश है। लेकिन उसके बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा, क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। अब क्या बात करेंगे जब समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। आप बात कर रहे हैं तो 6 रेवड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा उपलब्धि तो हमारे यहाँ दिए हैं। दिल्ली में किसान कम है, कुछ गांव हैं जहां खेती किसानी करते हैं, उसके लिए क्या किया आपने? छोटे हिस्सा है तो उसमें तो आप ज्यादा कर सकते थे। कुछ गांव जुड़े हैं दिल्ली में, एक नगर निगम तो है, महानगर निगम, और उसके बाद कुछ गांव हैं। उस गांव में गया भी हूं मैं, लेकिन वहां के लिए कुछ तो नीति आयोग की बैठक में सारी बातें होती है, वित्त मंत्री का अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी का जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा, पेनाल्टी का पैसा बचा है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। हमारी जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन हम करते हैं। यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे आधारित सारी स्पंज आयरन है, फैक्ट्रियां हैं, तो इस्पात भी उत्पादन कर रहे हैं, सीमेंट भी उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एल्यूमिनियम भी उत्पादन हो रहा है। तो सारे ये उत्पादन हो रहा है। हमारे खपत कितना है? 10% भी नहीं। तो आपने जो जीएसटी लागू किया है वो जो उपभोक्ता आधारित आपने
जीएसटी लागू किया है। तो जो बड़े राज्य है, मान लो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां उत्पादन भी होता है, खपत भी होता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां उत्पादन नहीं होता उनको ज्यादा फायदा होता है, तो खपत वाली बात है, तो सबसे ज्यादा हमको नुकसान होता है। और इसीलिए जो 5 साल के लिए जो उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, उसको बढ़ाने की बात हमने की थी, वो हमको दें। हमने इसको कार्गो हब बनाने के लिए कहा था रायपुर को। रायपुर एयरपोर्ट में सारी सुविधाएं होगी, केवल विमानन विभाग से अटका हुआ है, वो हमको दे दें। रेल जो बंद है, यहां भाई कोयला ढुलाने के नाम से यात्री ट्रेन आप बंद कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय है।